जय गीता भागवत। उसके नीचे तीसरे सुतलोक में राजा बलि राज्य करता था। जिस बलि को वामन भगवान ने इंद्र आदि देवताओं के कल्याण के लिए वहां भेज दिया था, सो वह अपने गुरु व परिवार समेत वहां रहकर आठों पैर परमेश्वर का दर्शन पाने से अपना जीवन सफल जानता है। राजा बलि ने शुक्राचार्य गुरु के मना करने पर भी 3 पग पृथ्वी वामन भगवान को दान दिया। इसी कारण त्रिलोकीनाथ नारायण जी आठों पैरों के द्वार पर गदा लिए बने रहते हैं। सुतल लोक में वैकुंठ लोक के समान सुख रहता है। उसी 3 पग पृथ्वी दान के प्रताप से राजा बलि अगले मनवंतर में इंद्रपुरी का राज्य पाएगा। दान देना ऐसा अच्छा होता है। इसके नीचे चौथे तलातल लोक में त्रिपुर दानव महादेव जी का परम भगत वहां राज्य करता है। शिव जी की कृपा से उसको मरने का कुछ डर नहीं रहता। उसके नीचे 5वें महातल लोक में कुरदू, तक्षक तथा कालिया आदि के बड़े बड़े सर्प अपने कुटुंब समेत उनके अनेक सिर व फन है वहां का राज्य करते हैं। वे लोग गरुड़ जी से डरा करते हैं। उसके नीचे छठे रसातल लोक में विराट कुल दानव अपने परिवार समेत आनंद पूर्वक वहां राज्य करता है। उसके नीचे है 7वां पाताल लोक में वासुकी आदि बहुत बड़े बड़े नाग व 1000 मस्तक वाले अति तेजवान शेष जी वहां रहते हैं, जिनके मस्तक पर पृथ्वी एक सरसों के समान रखे। हजारों महासुंदरिया नाग कन्याएं दिन रात उनकी सेवा करती हैं। शेष जी आठों पहर परमेश्वर का गुण 1000 मुख और 2000 जीवा से गाते हैं, जिस पर भी उनके भेद व आदि अंत को नहीं पहुँचते। शेष जी के अंग पर एक एक सैया अति सुंदर सायोपाग रखी है। उस पर चतुर्भुजी स्वरूप भगवान जगत को सुख देने वाले 30,000 योजक के शरीर से लक्ष्मी समेत शयन करते हैं। नीचे के 7 लोकों में सूर्य व चंद्रमा का प्रकाश नहीं जाता। वहाँ ऐसे मणि व रत्न आदि हैं जिनके तेज से दिन रात उजियाला बना रहता है। वहाँ सुदर्शन चक्र की तड़प से स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। वहाँ के लोग देवताओं के समान सुख भोगने से बूढ़े व दुर्बल नहीं होते। सुखदेव मुनि ने कहा कि हे परीक्षित, शेषनाग जी 11वें रुद्रों में से सक्रषण नामक एक रुद्र है। महाप्रलय में उनके मुख से अग्नि निकलकर तीनों लोकों को जला देती है। 14वें भुवन उनके एक मस्तक पर रखे हैं। इतना बोझ उनको मालूम नहीं देता। देवता और नागों की हजारों कन्या नित्य आकर उनकी सेवा में बनी रहती हैं। जिस पर भी शेष जी को कामदेव की चेष्टा नहीं होती, वह केवल संसार के कल्याण के लिए काम क्रोध मोह लोभ मन व इंद्रिय आदि को अपने अधीन रखकर उनके वश नहीं होते। बड़े बड़े योगी व मुनि उनके चरणों का ध्यान व स्मरण आठों पैर किया करते हैं। शेष जी दिन रात वैकुंठ नाथ की कथा व कीर्तन कहने के सिवा दूसरा काम नहीं करते। जो कोई मुक्ति की चाहना रखता हो वह शेष भगवान का ध्यान व स्मरण करके उनकी शरण में जाए तो संसार में मनवांछित फल पाकर भव सागर पार उतर जाए। शेष जी से अधिक किसी दूसरे देवताओं की पूजा परमेश्वर के मिलने के लिए उत्तम नहीं होती। जहाँ तक उनकी महिमा तुमसे कहे उसका कुछ अंत नहीं है। हे राजन, जहाँ तक इस जीव के रहने और जाने की गति है सो वर्णन किया। इसके सिवा और कहीं जीव नहीं जा सकता और न जन्म ले सकता। जय गीता भागवत।